नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। क्या धनखड़ का इस्तीफा अब मोदी का इस्तीफा करवा देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी समर्थन जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब ऐसे में क्या नायडू विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देंगे और क्यों राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश से ही उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन किया है? सवाल के जवाब आपको बताएंगे। और आखिर क्यों अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई है, इस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आखिरकार प्रियंका जी, विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन कर लिया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है और दूसरी तरफ बीजेपी काफी हड़बड़ा रही है। लेकिन जब एनडीए के पास बहुमत है तो यह हड़बड़ाना क्यों हो रहा है? बहुमत ही तो फंस गया है प्रगति। बहुमत को लेकर खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए बहुमत नहीं है, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी मीटिंग पर मीटिंग किए जा रही है और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन जुटा रही है। आपको बता दें प्रगति, उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर राजनाथ सिंह को बीजेपी आला कमान की तरफ से आगे किया गया है। राजनाथ सिंह एक तरफ जहां लगातार विपक्षी नेताओं से फोन पर बातचीत कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर स्टालिन को फोन घुमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मारा है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। भले ही दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन किया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें प्रगति, बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन का बड़ा कार्ड है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू। अब जब नायडू के सांसद वोटिंग करने आएंगे तो बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेंगे या फिर कि सीपी राधाकृष्णन को वोट करेंगे, ये देखना होगा। आपको बता दें प्रगति, पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि राहुल गांधी के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू हैं और चंद्रबाबू नायडू को लेकर खुलासा किसी और ने नहीं, आंध्र प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया था। एक तरफ जगन मोहन रेड्डी बोले, दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के करीबी रेवंत रेड्डी ने खुले मंच से चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की है। तो क्रोनोलॉजी समझिए, पहले तारीफ की गई, खबर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी के संपर्क में नायडू हैं और अब इन सब के बीच आंध्र प्रदेश से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें, अगर बी सुदर्शन रेड्डी की बात की जाए तो उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से ही उन्होंने पढ़ाई की है। वहीं से मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों की प्रैक्टिस भी की है। इतना ही नहीं प्रगति, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बाद रिटायरमेंट लिया है। तो आप समझ सकती हैं कि एक लंबा कार्यकाल है, आंध्र प्रदेश से जुड़ाव है, जाहिर है कि नायडू से भी जुड़ाव होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी हाई अलर्ट मोड में आ गई है। बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। बीजेपी की लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि ये लगातार जो मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, इससे समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर पेच फंसा दिया है। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी आपने, क्योंकि पेच अब फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक समर्थन जुटा रही थी, फोन पे फोन हो रहा था और अब खुद इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार का चयन कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैंसिल हुआ है और दूसरी तरफ हम देखें तो संघ वर्सेस बीजेपी भी काफी चल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति का, वो जीत सकता है? जीत सकता है प्रगति, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ जीत सकता है क्योंकि सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, पॉलिटिकल एडिटर से लेकर बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने भी दावा किया है कि इंडिया गठबंधन बड़ी खिचड़ी पका रहा है। आपको बता दें प्रगति कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए रणनीति बना रहे हैं। अब रणनीति किस बात की बना रहे हैं? जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, ऐसे हालातों में रणनीति इस बात
हुकूमत की बनाई जा रही है कि कैसे एनडीए के सांसदों में सेंधमारी की जाए, और जब सेंधमारी होगी तभी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहीं और से नहीं, आंध्र प्रदेश से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चुनाव किया, पहली बात। और दूसरा मैं आपको बता दूं प्रगति, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं, वहीं इन सब के बीच भागवत ने भी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भागवत ने अचानक से मीटिंग बुलाई है। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर भी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि संघ के करीबी सांसद नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें 19 अगस्त यानी कि आज के दिन के लिए खबर निकलकर सामने आई कि दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में भागवत शिरकत करेंगे और भागवत की मौजूदगी में ही उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार का चयन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खेला कर दिया। 17 अगस्त को आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई और सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हो गया। फिलहाल इसके चलते ऐसा लगता है कि मानो संघ नाराज चल रहा है। आपको बता दें प्रगति, अभी तक संघ की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से घोषित किया गया है, उसको लेकर किसी तरह का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। ऐसे हालातों में वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि संघ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष बाजी मार सकता है। वैसे भी दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि संघ ने उपराष्ट्रपति पद पर अपना दावा ठोका है और संघ के मुताबिक अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं हुआ तो बगावत हो सकती है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि संघ के करीबी सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ संघ के करीबी सांसदों की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी से लेकर कई सांसद नाराज दिखाई दे रहे हैं और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मार दिया है। एनडीए के सांसदों में सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। नायडू के सांसद अब आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार को वोट करेंगे या फिर कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करेंगे, इसको लेकर पेच फंस गया है। वैसे भी अगर खबरें जैसी निकलकर सामने आ रही हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर बगावत हो सकती है। अब इस बगावत के बीच सदन में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव है, ये कोई ईवीएम से होने वाली वोटिंग नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है, बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो ये नहीं पता चलता कि किसने किधर खेल कर दिया, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के सांसदों ने बीजेपी आला कमान को गच्चा भी दिया तो भी अमित शाह ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर किधर से खेल हुआ है। तो खेला तो हो सकता है और इस खेल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दांव चला है। विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब बी सुदर्शन रेड्डी वर्सेस सीपी राधाकृष्णन में कौन उपराष्ट्रपति होगा ये देखना होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, क्योंकि पहले ये खबर निकलकर सामने आ गई थी कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं और अब राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश से अगर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चुना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनी है और यहाँ पर बीजेपी का खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। और आपने भी इस मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या अब धनखड़ के भी इस्तीफे से ज्यादा उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गया है? जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना है, ऐसे में इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन बाजी मारेगा और क्या संघ बीच में पेच फंसा देगा? आपको क्या लगता है इस मामले पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।